प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। आज इस गुड फ्राइडे के दिन जब हम सब ये उत्तम शुक्रवार मना रहे हैं, पवित्र शास्त्र कहता है 1 कुरिन्थियन 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहां पर प्रेरित पौलुस एक संदेश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और 22वें वचन में वो कहते हैं यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए गए हैं उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं क्रूस की गाथा जो बुलाए गए हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, उनके लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं वो प्रचार नहीं करता जिनमें चिन्हों की बात है, जिनमें संसारिक ज्ञान की बात है। वो कहता है मैं तो यीशु के सुसमाचार का प्रचार करता हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार कहने में कभी नहीं लजाता, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ है। आज हम कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? क्या हम जो समाचार सुन रहे हैं उसमें यीशु के क्रूस की गाथा का वर्णन है? यहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। एक गलतियों 1:6 में वो कहते हैं कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक ही सुसमाचार है, एक ही गाथा है, एक ही परमेश्वर का वचन है। और वो कह रहे हैं वो क्या है? क्रूस की गाथा। वो कह रहे हैं क्रूस की गाथा ही परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यही सुसमाचार है, यही परमेश्वर का वचन है। इसके अलावा कोई भी और अगर आपको सुसमाचार सुनाया जा रहा है जिसमें परमेश्वर का पुत्र नहीं, तो वो कोई सुसमाचार नहीं है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि संसार में कह रहे हैं कि बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारा वाद विवाद है। संसार चिन्हों के पीछे चलता है, आज संसार अपनी बुद्धि से चल रहा है। और कह रहे हैं हम जो विश्वास करते हैं इस क्रूस पर, हमारे लिए तो ये क्रूस ही परमेश्वर की सामर्थ और ये परमेश्वर का ज्ञान है। और 1 कुरिन्थियन 1:17 में पौलुस कहते हैं मसीह ने मुझे मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। पर वो कह रहे हैं ऐसा ना हो मसीह का क्रूस का समाचार व्यर्थ चला जाए। कैसे व्यर्थ चला जाएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सुसमाचार ही है जो परमेश्वर की सामर्थ है। आज प्रेरित पौलुस कह रहे हैं जब आप उस क्रूस को देखते हो तो क्या उस क्रूस पर देखते हो आप? क्रूस हमें बताता है कि पाप कितना घिनौना है। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर आना पड़ा? जब आदम ने जब गुनाह किया, जब पहला पाप किया, क्यों परमेश्वर ने आदम को माफ नहीं कर दिया? क्या परमेश्वर आदम को माफ नहीं कर सकते थे? क्या आदम को वो नहीं कह सकते थे कि चल मैंने तेरी गलती को माफ कर देता हूं? क्यों? क्योंकि पाप को कभी भी अपने जीवन में आप हल्का मत ले, ये बहुत ही गहरा है जिसे परमेश्वर भी नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने भी आदम को माफ नहीं किया। आपको इस पाप की गहराई को समझना होगा कि ये कितना गहरा है। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उस पाप से निजात पाने के लिए इस मनुष्य जाति को कैसे आजाद की जाए, यीशु मसीह ने अपने पुत्र को भेजा और इस सारे संसार के पापों को उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया। इसलिए जब आप क्रूस को देखें ना, तो आप दो चीजें देखें कि पाप कितना भयानक है। आपको पाप को अपने जीवन में समझना है कि आप यूं ही अपने जीवन में पाप को हल्के में नहीं ले सकते। पाप की सजा आज भी मृत्यु है। और जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि उस खुदा ने कैसा प्रेम हमसे किया कि उस पाप से निजात दिलाने के लिए अपने पुत्र को उस सूली पर चढ़ा दिया।
उस पिता के प्रेम को हम वहां देखते हैं और यीशु मसीह के बलिदान को क्रूस पर देखते हैं और उस पाप की उस भयानक उसके परिणाम को भी हम क्रूस पर देखते हैं। आज भी पाप उतना ही भयानक है। जब अदन की वाटिका में पहला पाप जब वहां पर हम देखते हैं कि आदम ने किया, आज भी पाप उतना ही चिंता का विषय है। आज भी वो एक गुनाह है, आज भी उसकी सजा मृत्यु ही है। इसलिए जब हम क्रूस को देखें ना, तो ये याद रखें कि आपके गुनाहों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि आपकी गुनाहों की सजा वो उनके ऊपर लाद दे। उस क्रूस से आपको आजादी मिली है, उस क्रूस से आपको जीवन मिला है, उस क्रूस से आपको उद्धार मिला है। जब उस क्रूस को देखें ना, तो याद करें कि ये क्रूस ही हमारे घमंड का कारण है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। आज इस संसार में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, पर उद्धार सिर्फ क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। क्रूस की गाथा के कारण जो क्रूस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन को ग्रहण करते हैं, वो ही उद्धार पा सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्रूस की गाथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है। और जिस सुसमाचार में क्रूस की गाथा नहीं, जिस सुसमाचार में मन फिराव की बात नहीं, जिस सुसमाचार में पाप से फिरने की बात नहीं होती, जहां यीशु मसीह के प्रेम की बात नहीं होती, वो सुसमाचार है ही नहीं। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं 1 कुरिन्थियन 15:19 में, यदि इस जीवन में अगर हम मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से सबसे अधिक अभागे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं, अगर इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सिर्फ यहां की आशीषों के लिए मसीह पर आशा लगाए हुए हैं ना, हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। अगर हम सिर्फ पृथ्वी की आशीषों के लिए यीशु मसीह पर आशा लगाए हैं। जानते हैं, इस पृथ्वी की आशीषों को तो यीशु मसीह को भी शैतान ने सब कुछ उनके सामने बोला कि ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, पर वो जो उद्धार है, वो उद्धार और हमें कहीं नहीं मिल सकता। इस संसार में सारा वैभव संसार के पास है, पर उनके पास उद्धार नहीं है, उनके पास अनंत काल का जीवन नहीं है जो मुझे और आपको मिला है। इसलिए जब आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं ना, क्रूस की गाथा के बारे में बताएं, तो उन्हें बताएं कि यहां तुम्हें क्या मिला है, यहां मुझे और आपको उद्धार मिला है, यहां हमारे जीवन में वो अनंत काल की आशा है। हमें पता है कि हमारा एक अद्भुत भविष्य है, हमें पता है कि हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है वो लाभ की बनाई है। जब आप और मैं दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं, तो हमें बताना है कि एक आशा है, एक अनंत काल का जीवन है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। यही क्रूस हमें बताता है और यही हमें दूसरों को क्रूस के बारे में बताना है। जब भी क्रूस को देखें तो अपने जीवन को देखें और आज अपनी बदली हुई जिंदगी को देखें। इस बदली हुई जिंदगी का कारण उस क्रूस पे यीशु का बलिदान होना है। मुझे 20 साल हो गए परमेश्वर में आए, 20 साल से मैं अपने जीवन को देखता हूं, पलट कर जिंदगी को देखता हूं। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर एक कारण था जो हम अपने आनंद को बनाए रखे, वो था हमारा उद्धार। हमारा उद्धार हुआ यीशु नाम के द्वारा, उस क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा हमने वो उद्धार पाया, और आज भी वो ही हमारे आनंद का कारण है। वो अनंत जीवन की आशा हमारे आनंद का कारण, जो हर दिन हम नई आशा में आगे चलते हैं, हर दिन हम उसकी बाट जोहते हैं, क्योंकि वो कहता है मैं अपनी बाट जोहने वालों को मिलता हूं और उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। आइए इस गुड फ्राइडे पे हम अपने जीवन को एक बार फिर जांचें कि हम किस रीति से अपने परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। क्या उस अनंत काल की आशा को लिए हुए उस खुदा के पीछे चल रहे हैं, या इन संसारिक आशीषों को पाने के लिए, इनकी सिर्फ आशा रखने के लिए हम उस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, अगर हम सिर्फ इस पृथ्वी की चीजों पर आशा लगाए हुए अपने परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो हम बड़े अभागे हैं। आइए हम अपने जीवन को एक बार फिर उस खुदा की राहों में कर लें। हम जाने कि हमें उस क्रूस से उद्धार मिला, उस क्रूस से हमें जीवन मिला है। सिर्फ जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन। लूका की पुस्तक में जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, तुम्हारे लिए एक
सुसमाचार, एक आनंद का समाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। उद्धारकर्ता हमारे लिए आया, उस क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए उद्धार दिए। यही आनंद का समाचार है, यही सुसमाचार है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं इस सुसमाचार को कहने में कभी लजाता नहीं। मेरे और आपके आनंद का कारण ये क्रूस है, ये क्रूस की गाथा है। क्रूस की गाथा यानी यीशु का जन्म से लेकर यीशु के पुनरुत्थान तक की सारा जो जीवन है वो क्रूस की गाथा है। और यही विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे।